हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। आपका सभी का स्वागत है रिच टैरोट 222 में। अभी मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग आज करने वाली हूँ। और ट्विन फ्लेम जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऑल साइन रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो डीएम है डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन कार्मिक, उनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक है मतलब थर्ड पर्सन है तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में भी क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। मैं 3 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो मैं देखने वाली हूँ कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन ये एनर्जीज़ होती है। तो अगर आप मेल है तो और आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपकी जो फीमेल है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेगी। मतलब मैस्कुलाइंस मोस्ट ऑफ रनर रहते हैं और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो चेसर रहते हैं। तो आप वैसे ही देखिए, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो आप एकदम से केयरफ्री होके देखिए। सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो कार्ड्स आ गए हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। अभी मैं ये डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्ड है। अभी मैं देखती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड्स है। पता नहीं डिवाइन फेमिनाइन मुझे ऐसे लग रहा है बहुत हैवी एनर्जी में है, क्योंकि मेरा हाथ शफल करते टाइम बहुत दिख रहा है, दुख रहा है, दिख रहा है नहीं, दुख रहा है। अभी कार्मिक के लिए देखते हैं। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में कोई कार्मिक है, मुझे बताइए कार्मिक के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कार्मिक जो भी है, कार्मिक पर्सन है, अगर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक पर्सन है तो कार्मिक के बारे में मुझे बताइए। कार्मिक के बारे में प्लीज़ बताइए। कार्मिक के लिए हम अच्छे से शफल करते हैं। कार्मिक के बारे में प्लीज़ बताइए। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक है तो कार्मिक के लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बताइए ज़रा। प्लीज़ स्पिरिट, कार्मिक के बारे में बताइए। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में कोई कार्मिक है तो कार्मिक के बारे में प्लीज़ बताइए। स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए कार्मिक के बारे में। ओके, ये कार्मिक के लिए कार्ड्स है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत कम कार्ड्स आए हैं। पहले देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलाइन की एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दी मून का कार्ड आया है, पाइसिस हो सकते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, 4 ऑफ कप्स आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, डेविल कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन सॉरी, क्योंकि एरीज लियो सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है, एरीज हो सकते हैं मोस्ट ऑफ, 3 ऑफ कप्स आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, मैजिशियन जेमिनी का कार्ड है ये, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ना बहुत दुखी इन द सेंस आपके पर्सन का जो कार्मिक साइकिल है, जो कर्मा फेज है, वो अभी सरफेस पे आ गया है। एक्चुअली मून की एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत अपने फीलिंग इमोशंस को बहुत हाइड करके इन्होंने रखा हुआ है। शायद से मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ अगर एंगेज रहेंगे, मतलब इनका कोई सोलमेट रहेगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके सोलमेट ने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत दुखी भी मुझे लग रहे हैं। इनको कुछ पता चला है और अभी आपके मैस्कुलाइन मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि डीएम है ना, अपने बिजनेस में और इनके करियर में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। वेटिंग एनर्जी में है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आपको बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे जन को कम्युनिकेशन रिसीव्ड हुआ होगा और ये आपके साथ आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। ये अगर आपने इनको पहले पूछा होगा तो इन्होंने आपको मतलब अगर मना किया होगा, तो इसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत मुझे ऐसे लग रहा है कि पछतावा भी हो रहा है। और इन्होंने अगर किसी दूसरे पर्सन को आपके ऊपर अगर चूज़ किया, दूसरा पर्सन इन द सेंस कार्मिक को, तो कार्मिक को अगर इन्होंने चूज़ किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको ना अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि इनको कार्मिक का जो असली फेस है वो इनको समझ में आ गया है। इनके सामने, इनके लाइफ में जो भी कार्मिक पर्सन है उसका जो ट्रू कलर है, ट्रू फेस इनके सामने आ गया है, जिसकी वजह से ना ये दुखी है, क्योंकि इनका कर्मा साइकिल बहुत सरफेस पे हो गया है, सरफेस पे आ गया है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ है। आप अगर मेल है तो ये आपकी फीमेल होगी, और अगर आप फीमेल है तो ये आपके मेल होंगे। अगर लड़की है आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन तो वो ज़्यादा अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और अगर लड़का है तो एम्परर के सिंगल मदर सिंगल फादर भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन फ़िलहाल वेटिंग एनर्जी में है, आपसे बात करना चाहते हैं, पर इन्होंने अपने जो फीलिंग इमोशंस है ना वो बहुत गार्डेड करके रखे हुए हैं, बहुत ही गार्डेड करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनको कैसे एक्सप्रेस करें इनको समझ में नहीं आ रहा है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। शायद से मोस्ट ऑफ जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको 8 डेज़ में, 2 डेज़ में, 3 डेज़ में या 4 डेज़ में कम्युनिकेशन रिसीव्ड हो सकता है, क्योंकि ये ना आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, शायद से किसी चीज़ के लिए ये वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए ये वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। अगर ये किसी सोलमेट के साथ भी डील कर रहे होंगे और पहले तो बहुत पार्टी शार्टी इनके लाइफ में चलती रहेगी, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि टोटली रिवर्स हो गया है। जो भी सोलमेट है इनके लाइफ में, या जो भी कार्मिक पर्सन है, कार्मिक सोलमेट, मोस्ट ऑफ सोलमेट नहीं होते, कार्मिक सोलमेट होते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उन्होंने ही इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, और अभी आपके पर्सन है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपने लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डीएम की एनर्जीज देखते हैं हम, क्या है डीएम की एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज देखते हैं हम। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके डीएम की प्लीज़ एनर्जीज पिक करें कि उनके एनर्जीज, उनके डीएम की क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैजिशियन, दी वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिटी, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, हैप्पी फैमिली। तो आपके जो डीएम है उनके फैमिली लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स चालू है, शायद से मुझे ऐसे लग रहा है। अगर ये मैरिड रहेंगे तो ये लीगल प्रोसीजर से जा रहे हैं, या इनके कोई इन द सेंस इनको शायद से लीगल प्रोसीजर से जाना पड़ रहा है। अगर ये कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, अपने लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं, पर पैसों के ऊपर शायद से इनके जो भी कार्मिक्स है ये पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। और बहुत सारे डीएम हैं जिनकी एनर्जीज ये है कि इनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, इनकी क्रिएटिविटी साइड ही ब्लॉक है, जिसके वजह से इनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मैजिशियन ये मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, शायद से आपके डीएम की अवेकनिंग अभी चालू हो गई है, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो इनका जो बिगेस्ट कार्मिक साइकिल है वो कार्मिक साइकिल अभी या तो बिगन्स हो गया है, मतलब इनको सब चीज़ें अभी समझ में आने लगी है कि ये सब क्यों हो रहा है इनके लाइफ के साथ, या मोस्ट ऑफ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है। किसी किसी का चालू हो गया है अभी और किसी किसी का एंड होने वाला है, बिकॉज ये अपने कम्युनिटी से बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है, डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में क्या चल रहा है हम देखते हैं। ओके, डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड आया है एम्प्रेस, वेरी नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। एम्प्रेस का कार्ड है। नाइट ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप। 10 ऑफ सॉर्ड, एरीज लियो सैजिटेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस। हैंगमैन, ये ऑल साइन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस। दी हेरोपन, ये इसका हेरोपन का कार्ड टॉरस का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइन रीडिंग है तो आप वैसे ही देखिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन है वो अभी एम्प्रेस की एनर्जी में है। आपके पास सब कुछ है डिवाइन फेमिनाइन, पैसा, आपके पेट्स हो सकते हैं आपके पास, या आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पैरिटी आ रही है अभी। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि योगा, मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग में लगी हुई है। और जो भी अभी न्यूली इस जर्नी में एंटर हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अभी हैंगमैन की पोजीशन में है, लटके हुए हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे अटैक्स आप पे हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे जन ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए गर्ल्स है बहुत ज़्यादा जो गॉसिपिंग कर रही है। तो आपके बारे में मुझे ऐसे लग रहा है कि गॉसिपिंग भी बहुत चलती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ये भी प्रॉब्लम्स हो रहा है कि उनके लाइफ में ऐसे पर्सन्स हैं जो उनके बारे में गॉसिपिंग करते रहते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कोई सच्चाई आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और ये मोस्ट ऑफ मुझे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ही दिख रहे हैं, क्योंकि
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स इन द सेंस आप भी आपके पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रही हो और आपके पर्सन भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। तो ये आपकी जो एनर्जीज़ है ये बहुत ज़्यादा मिररिंग है कि आप दोनों भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि शायद से आपके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस ऑप्शंस अभी आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन। शायद से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है शादी के लिए। आपके लिए बहुत सारे लड़के आपके पीछे भी पड़े रहेंगे शायद से, लेकिन आप आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ही वेट कर रही हो। और आपने आपके जो फीलिंग इमोशंस है, जो भी कुछ मतलब जो जितना भी आपका जो प्यार है, मतलब एक एम्प्रेस जो क्वालिटी है वो सिर्फ आप आपके एम्परर को ही देना चाहते हो। डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्ड्स में आया था दी एम्परर और यहाँ पे दी एम्प्रेस आया हुआ है। सो यू बोथ आर अ डिवाइन कपल। तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद से लव को ही चूज़ करना चाहते हो। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए जा रहे हैं आपके घर वालों की तरफ से, तो आपको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। आपको बहुत ऐसे फील हो रहा है कि मैं क्यों हूँ, मतलब मेरी लाइफ में ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। कुछ आपको ऐसे लगता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उन्होंने आपको बैक स्टैप किया है, आपको शायद से उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे भी लग रहा है। आप उनसे एक एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे थे आपने कि वो आपको ज़रूर अपना कप ऑफ़र करेंगे, आपको एक क्लैरिटी देंगे, पर शायद से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने वैसे नहीं किया है। तो अभी आपने ना क्या किया है कि आपके जो फीलिंग, इमोशन, सारी जो चीज़ें हैं ना, आपने एक लॉकर, एक तिजोरी में बंद करके रख दी है। इन द सेंस यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ। आपको अभी किसी से कुछ भी बात नहीं करनी है। अगर आपको कोई कुछ ऑफ़र कर भी रहा है, कुछ दे भी रहा है, फिर भी आप वो लेना नहीं चाहते हो। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद से आपके घर में भी आपके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, घर में या बाहर फैमिली में भी, कि शायद से आप बहुत सारे रिश्तों को मना कर दे रही हो या कर नहीं रहे हो। तो गॉसिपिंग चलते रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या या कर रही है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कैट्स है एंड ये जो लड़कियां है ये गॉसिपिंग कर रही है। तो आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग चल रही है। एक मिनट गाइस। तो आपके लाइफ में ऐसे गॉसिपिंग करने वाले लोग डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ना आपको इरिटेशन भी हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है डिवाइन फेमिनाइन। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन खुद की हीलिंग में लगी हुई है, योगा मेडिटेशन कर रही है। और आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हीलर भी हो सकते हो, तो आप दूसरों को भी ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि ये लड़की जो है वो दूसरों को योगा मेडिटेशन सिखा रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दूसरों को भी ट्रेन कर रहे हो। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि डिवाइन मैस फेमिनाइन की एनर्जीज़ क्या है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ क्या है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डिसीट, स्टॉर्म वार्निंग, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, विक्ट्री, एक्शन एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ डेक द वर्ल्ड। तो आपके भी जो कर्मास है वो सरफेस पे आए हैं। अगर आप मैरिड रहोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चालू है, आपको किसी ने चीट किया हुआ है। ये मैं उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए बोल रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन वो किसी और के साथ, मतलब कार्मिक सोलमेट के साथ मैरिड है, तो उनसे उनको डिसीट मिल सकता है। आपके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आने वाली है डिवाइन फेमिनाइन। आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसे लगता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से ना आपको जो बोलना है वो आप बोल ही नहीं पाते हो। विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। और आपकी तरफ कार्ड आया है एक्शन का। 17 डेज में आपके डिवाइन
मैस्कुलाइन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। एंड लुक दिस वन इज़ वाइट हॉर्स, दिस वन इज़ ब्लैक हॉर्स। तो ये पोलर अपोजिट है एक दूसरे के। ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे के पोलर अपोजिट ही होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी फ़िलहाल ये चल रही है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ फाइनेंस लेवल में आपके डीएम के लाइफ में भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे तो आप भी उसको मिरर करोगे, क्योंकि उनके कर्मास जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आपको भी आएगा। ये सभी के लिए नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को बहुत ज़्यादा हील कर लिया है, तो वो अभी स्टेबल है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के प्रोसेस में अभी अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर हुए हैं उनको थोड़े बहुत, आप शुरू से ही जन्म से ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, बट जब आप आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलते हो देन आपके लाइफ में ये सब ज़्यादा फेस होता है। मतलब आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप दोनों को एक होना होता है। तो आपके जो पुराने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो आपको रिमूव करने पड़ते हैं, और वो आप नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो सरफेस पे आके आपकी प्रॉपर हीलिंग करके, हीलिंग होने के बाद वो रिमूव होते जाते हैं। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आपके लिए आया है। तो इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में विक्ट्री आपको ही मिलेगी। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। अभी हम देखते हैं कि कार्मिक के लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई कार्मिक्स है तो कार्मिक के लाइफ में क्या चल रहा है हम देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दी वर्ल्ड का कार्ड ऑल साइन है। 2 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक्स है, मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, उनकी ऑलरेडी अगर फैमिली है तो उनकी जो कार्मिक है वो उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स उनके चालू है, क्योंकि मुझे ऐसे लिख रहा है यहाँ पे कि जो कार्मिक है उनको भी इंडिपेंडेंट होना है, उनको इंडिपेंडेंट होना है। कार्मिक इंडिपेंडेंट होना चाहती है। कार्मिक दुखी है, बहुत दुखी है, और वो मोस्ट ऑफ क्वीन ऑफ कप्स बन के बैठी है। मतलब दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है, ऐसे भी दिख रहा है। मोस्ट ऑफ कार्मिक्स जो है वो ज़्यादा पार्टीज़ में और एन्जॉयमेंट में कार्मिक का ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। अपने फ्रेंड्स के साथ वो ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर रही है, और इनको कुछ न्यू स्टार्ट करना है, मुझे ऐसे लग रहा है। कार्मिक को ना एक न्यू स्टार्ट चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कार्मिक ना आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बहुत झगड़े कर रहे हैं, उनको बैकस्टैप होने जैसा लग रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने उनको फंसाया है, उनको चीट किया है, और उनका भी एक कर्मा साइकिल सरफेस पे आया हुआ है। उनका भी कार्मिक साइकिल एंड होने पे आया है। खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रही है कार्मिक, वो निकलना चाहती है। एस ऑफ पेंटिकल, पैसों के रिगार्डिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ कार्मिक्स जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ सिर्फ पैसे के लिए है, क्योंकि और शायद से इनको बच्चे भी हो सकते हैं आपके जो कार्मिक्स हैं उनको, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की इनके साथ फैमिली भी हो सकती है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। तो अभी कार्मिक ना इंडिपेंडेंट होना चाहती है और ये पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि खुद भी पैसे कमाना चाहते हैं। अगर ये पहले कुछ भी नहीं कर रही थी या कर रहे थे
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्मिक्स भी अभी मेहनत करना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन इनको ऑफर करते हैं, इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बहुत कुछ किया है, पर इनको जितना मिलना चाहिए था उतना इनको बिल्कुल भी मिला नहीं है। तो ये कुछ नया डिज़र्व करती है और मतलब करना चाहती है और दुखी है बहुत। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, दुखी है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी 4 ऑफ कप्स आया था, वो भी दुखी है। अगर वो कार्मिक के साथ है, किसी और कार्मिक के साथ है, तो कार्मिक भी दुखी है, दोनों भी दुखी है एक दूसरे से। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। और अगर ये इनके पेरेंट्स रहेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे पेरेंट्स का कार्ड यहाँ पे लग नहीं रहा, पर अगर इनकी मॉम रहेगी मोस्ट ऑफ, अगर कार्मिक, तो इनकी मॉम इनको बहुत कंट्रोलिंग रखती है। मतलब अपने हाथ से चलाना, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं जो बोलूँ वही करो, वैसे मतलब इनको लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ लग रही है कार्मिक, कोई इनके लाइफ में कार्मिक पर्सन, और कार्मिक खुद भी 2 सिचुएशन में जगल कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्मिक के लाइफ में भी कोई तो है, और कार्मिक भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को और उस पर्सन को जगल कर रही है। और कार्मिक को भी किसी ने बैकस्टैप किया हुआ है, शायद से कार्मिक को भी किसी से चीट मिला हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से कार्मिक खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही है। और मोस्ट ऑफ कार्मिक मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रेग्नेंट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का साइन आया हुआ है, बच्चा दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, मतलब अगर उनकी रिसेंटली मैरिज हुई होगी, आपसे अलग होके उनकी शादी किसी और से अगर हो गई होगी, तो उनकी जो कार्मिक है वो अभी प्रेग्नेंट भी रह सकती है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रेगनेंसी के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो कार्मिक प्रेग्नेंट है और दुखी भी है, क्योंकि या तो इनको किसी ने चीट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी है, और बिना वजह इन्होंने आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि ये पेंटिकल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, पैसों को ज़्यादा। इनको ऐसे लग रहा है कि अगर इन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन को फ्री कर दिया तो शायद से इनके लाइफ में बहुत सारा भूचाल आएगा, इनका कुछ चलेगा नहीं, ऐसे मुझे दिख रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आपकी कार्मिक डीएम के साथ हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली चाहती है, लेकिन इनका जो सपना है वो हो नहीं रहा है, या ये किसी और को अभी मैनिफेस्ट कर रही है, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि कार्मिक खुश होना चाहती है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे कार्मिक की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे कार्मिक पर्सन्स, डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में जो भी कार्मिक पर्सन्स है उनकी एनर्जीज बताइए। डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में जो भी कार्मिक पर्सन्स है उनकी एनर्जीज बताइए। अजेशन पॉसिबिलिटीज, ब्रोकन हार्ट, थिंकिंग वूमन, ऑल टाइड अप, रेस्ट एंड रिजुनेशन, स्ट्रैटर्जीज, डोर टू स्पिरिट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो जो कार्मिक है वो पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ये तो यहाँ पे, या तो ये कार्मिक बहुत रिच हो सकते हैं, आपके पर्सन जिनके साथ अगर डील कर रहे हैं ये कार्मिक, अगर आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो फीमेल होगी रनर, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी रिच पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो पैसों की वजह से इशू है। कार्मिक बहुत सोच रहे हैं, इनका हार्ट भी ब्रोकन है, मैंने आपको बोला, और इनको ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इनका जो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पे है। तो कार्मिक भी अभी रेस्ट एंड रिजुनेशन कर रहे हैं, शायद कार्मिक भी खुद को हील कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कार्मिक पर्सन खुद को हील करके अगर आपके डीएम को अगर फ्रीली, मतलब पीसफुली रिजॉल्व अगर करेगा, तो वो भी अच्छी चीज़ है, वो आपके लिए ही अच्छी चीज़ है। और अगर कार्मिक को भी उनका अगर पर्सन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्मिक के लाइफ में भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है,
कार्मिक के लिए भी बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं, इनके लिए डोर टू स्पिरिट भी ओपन हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है भगवान चाहते हैं कि जो भी कार्मिक पर्सन्स है उनकी भी हीलिंग हो जाए, और इसके लिए कार्मिक भी स्ट्रैटेजीज बना रही है। शायद से स्ट्रैटेजीज इसके लिए बना रही होगी या होंगे कि आपके जो डीएम है उनको कैसे पकड़ के रखा जाए। अगर इनके पेरेंट्स रहेंगे तो इनके पेरेंट्स भी इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके या कुछ ऐसे बता के ऐसे भी कर सकते हैं, या इनका करियर भी हो सकता है कि करियर की वजह से भी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी जो कार्मिक सिचुएशन है वो ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, एंड होने के कगार पे है। कार्मिक्स रेस्ट एंड रेजुनेशन कर रहे हैं, और कार्मिक के लिए भी अभी डोर टू स्पिरिट ओपन होने वाला है। तो ये है कार्मिक की एनर्जीज। अभी हम देखते हैं कि जर्नी के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। जर्नी के लिए मैं कार्मिक्स एनर्जीज नहीं लूँगी, और मुझे बहुत खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी कार्मिक्स के लिए। मैं जर्नी के लिए डीएम और डीएफ की जर्नी के लिए क्या कार्ड्स आते हैं वही देखूंगी और रीडिंग को एंड करूंगी। रोमांस एंजल्स यूज़ कर रही हूँ मैं जर्नी के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एंड डीएफ की लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में क्या होने वाला है। जर्नी के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए उनकी जर्नी के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे जर्नी के लिए कार्ड्स दीजिए। डीएम और डीएफ, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी के लिए। ओके, फ्लर्ट, तो आपका और आपके पर्सन जो भी है, एक्सटेंड यूर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। आप दोनों फ्लर्ट कर सकते हो। कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना है क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़े बहुत टेढ़े टाइप के रहेंगे, ऐसे भी मुझे ऐसे दिख रहा है। यूर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। वाव, वेडिंग, आपके लिए वेडिंग का कार्ड आया है। और क्या चाहिए? दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। अभी आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन, देखो फ्लावर भी गिर गया, तो होगा, ज़रूर होगा। सेपरेशन में हो अभी आपका, मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों सेपरेशन में हो। पैशन, दोनों में भी पैशन बढ़ने वाला है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन बहुत बढ़ेगा। ट्रस्ट रखना है आपको सिचुएशन पे, जर्नी पे आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अगर आपके लाइफ में कार्मिक्स रहेंगे तो आपको उस कार्मिक पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है क्योंकि वो आपके लाइफ में रेड फ्लैग्स है। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके प्रेयर्स, अफर्मेशन, आप अगर कुछ कर रहे हो, आप अगर खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप इनर वर्क से जा रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो प्रेयर्स, अफर्मेशन है वो आप दोनों को साथ में लेके आएंगे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा आप दोनों का। 8 से 9 दिन में आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिख रहा है। रिलीज योर एक्स, आपके लिए अगर कोई एक्स है, इन द सेंस आपका डीएम का कोई एक्स है, मतलब अगर डीएम किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो जहाँ पे अनरिक्विटेड लव है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस आप वहाँ पे टिके हुए हो, तो आपको स्पिरिट से बोला जा रहा है कि रिलीज योर एक्स। ऐसे रिलेशनशिप बिल्कुल चलते नहीं है अगर वहाँ पे प्यार ही नहीं है। तो द टाइम हैज़ कम टू क्लीन योर एनर्जी, रिलीज योर एक्स। आपको आपकी एनर्जीज क्लीन कर देनी है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये कार्ड्स मैंने कार्मिक के लिए निकाले ही नहीं थे, लेकिन कार्मिक्स के लिए भी ये कार्ड्स आए हैं कि जो डिवाइन, अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं है और आप आपके डीएम को या डीएफ को आपके लाइफ में लाना चाहते हो, तो आपको पहले तो आपके जो एक्स है उनको रिलीज़ कर देना पड़ेगा।
एंड बिकॉज वहाँ पे कोई प्यार ही नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ प्यार ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप ऐसे रिलेशनशिप में तो कितने दिन रहोगे, मतलब घुट घुट के भी आप कितने दिन रह सकते हो, पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं निकाल सकते हो। इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि जर्नी में आपके साथ ये सब होने वाला है। और यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी डेफिनेटली वेडिंग होने वाली है। आई एम श्योर, ये श्योर कार्ड है कि अभी आप अगर सेपरेशन में भी रहोगे लेकिन आपका फ्यूचर ये है कि आपके जो प्रेयर अफर्मेशंस है, आप मेरे जो आपको बोला गया है आप वो फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो वेडिंग में ही कन्वर्ट होने वाली है। ओके गाइज, तो ये थी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।